अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक ईमान अफरोज़ वाक़या है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ये सन 2000 की बात है। हम लोग छुट्टियों पर पाकिस्तान गए हुए थे, तो उन दिनों हजूर सैयदुल ताला नस्र अज़ीज़ उन दिनों नाज़िर आला थे रब्बा, और उसके साथ नाज़िर ज़राअत भी थे। तो ज़राअत का शोबा भी आपके पास था। तो मैं बहिश्ती मकबरे चला गया कि बहिश्ती मकबरे की भी वीडियो बनाता हूँ किस वक्त क्या है। तो वहाँ उन्होंने बताया कि नहीं, ये तो आप नई वीडियो बना सकते, आपको नाज़िर आला से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो फिर मैं उसी तरह सीधा नाज़िर आला के दफ्तर में चला गया। मैं गया तो मुझे बुला लिया अंदर, और ये कागज़ लेके, ये जो कागज़ सामने है छोटा कागज़ सफ़ेद पर्ची, तो रेड कलम से ये लिख दिया कि डॉक्टर तारिक साहब को वीडियो बनाने की इजाज़त है। नीचे मिर्ज़ा मसरूर अहमद, और नीचे तारीख डाल दी 26/4। और फिर मुझे कहने लगे कि सेक्रेटरी बहिश्ती मकबरा से भी इजाज़त ले लें, उनसे भी। मैंने पर्ची पकड़ी तो सेक्रेटरी बहिश्ती मकबरा उस वक्त थे मिर्ज़ा अब्दुल समद अहमद मियाँ, जो रफ़ी के साथ लगे थे। तो उनके पास गया तो पहले तो उन्होंने कहा ये इस दस्तखत के बाद किस दस्तखत की इजाज़त की ज़रूरत है। तो फिर मैंने कहा जी मुझे तो हुक्म हुआ है। तो फिर उन्होंने ये किया कि पूरी तारीख भी डाल दी दस्तखत करके 26/4/2000, ताकि वो एक यादगार हो। कागज़ था ये जो, ये मैंने अपने वॉलेट में रखी, और मैंने अपनी बेगम को बताया उसी वक्त। मैंने कहा कि एक दिन इस कागज़ की बड़ी अहमियत होनी है। तो वो 3 साल तक वो ये कागज़ मेरे वॉलेट में जेब में पड़ा रहता। जिस दिन हज़रत खलीफतुल मसीह राबे की वफ़ात हुई, और उसके जो 22 तारीख को इलेक्शन था, इलेक्शन वाली सुबह फजर की नमाज मैंने भी मस्जिद फजल में अदा की, और मैं पीछे मस्जिद फजल में पिछली सुबह में था। जब नमाज पढ़ रहा था तो मैं रुकू में गया हूँ, और जैसे ही मैं रुकू से ऊपर उठा हूँ तो मुझे सामने यही कागज़ नज़र आया। लेकिन फ़र्क ये था कि बिल्कुल सफ़ेद कागज़ था, इस पर सिर्फ मिर्ज़ा मसरूर अहमद लिखा हुआ था, और एक हाथ जो यहाँ तक जैसे कफ तक हाथ था, और उस हाथ में एक मार्कर था, बड़ा मोटा लाल मार्कर, और वो हाथ ने मेरे सामने लिखा मंजूर, अक्रॉस उस नाम के मंजूर। और मेरे ज़हन में था कि ये खुदा का हाथ है। और फिर मैंने वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड का वजह से विजन था, और उसके बाद गायब हो गया। और मुझे वो इतनी एक्साइटमेंट हुई उसकी कि जैसे नमाज पढ़ के हम बाहर निकले तो इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई थी, ताज मुजीब राशिद साहब ने। तो वो जैसे जा रहे थे तो मैं जाके उनको कहा रोक के, मैंने कहा इमाम साहब मुझे तो पता चल गया कि किसने खलीफा बनना है। तो वो उन्होंने स्माइल दी, तो कहते अच्छा शाम तक इंतजार कर दें। तो लेकिन मैंने घर आके बता दिया अपनी बेगम को, मैंने कहा इस तरह से ये मैंने देखा है। और मेरा एक दोस्त अमेरिका से आया हुआ था, मैं अभी जिक्र कर रहा था, अब्दुल कादिर मुबशर उनका नाम है। तो वो मुझे कहने लगे कि मैंने तो कल चले जाना है, मैं आया था सिर्फ जनाजे के लिए, तो मेरे तो नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कल तक ठहरना। तो तुम बड़ा रहते हो यहाँ पे, तुम बताओ कि किसने बनना है। तो मैंने कहा ये तो कोई नहीं बता सकता। पहले मैंने उसको माजरत की, लेकिन जब मैंने ये देख लिया ना तो मैंने कहा कि इस तरह से मिर्ज़ा मसरूर है। उसको मैंने पूरी बात नहीं बताई, मैंने कहा मियाँ मसरूर ने। उसके अलावा एक ये भी बात हुई कि मियाँ साहब जो एक वहाँ मस्जिद में मस्जिद फजल के सामने खड़े हुए थे, और सामने बुक स्टॉल है, जहाँ पे बुक स्टॉल था, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ बुक स्टॉल पे था। तो ये आके वहाँ से खड़े हुए और शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे देखा तो मुझे इशारे से बुलाया। तो मैं ज़रा तेज़ी से भाग के गया, तो वो देख रहा था मुझे कहीं। तो खैर मैं जब गया तो मियाँ साहब ने कहा कि उस वक्त
عورتوں کی لائن چل رہی تھی حضور کو دیکھنے کے لیے، چہرہ دیکھنے کے لیے. تو مجھے کہا کہ میں نے اوپر جانا ہے تو مجھے راستہ بنا دو یہاں پہ، کیونکہ عورتیں گزر رہی تھیں. وہ خیر میں نے راستہ بنایا، لیکن یہ میرا دوست آبزرو کر رہا تھا، کہتا ہے تم بڑا دوڑ کے گئے تھے جب میاں صاحب نے بلایا، کیا بات تھی؟ تو میں نے پھر اس کو کہا کہ یہ بات ہے کہ یہ میرے خیال میں پہلے ہی مان چکے تھے ان کو. تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح جو ہے وہ مجھے، یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ میری آبزرویشن اور میرا، لیکن بڑا واضح جو ہے نا یہ جب میں نے جب ویژن دیکھا تو یہ اس کی جو ہے نا ایک قسم کی یادداشت کے طور پہ یہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے کہ کس طرح سے، اور یہ ہے کہ سرخ رنگ کا اس میں بھی استعمال کیا، اور وہ جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے منظور لکھا وہ بھی سرخ مارکر کے ساتھ لکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، کہ بندے بظاہر الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے. جب اس کی منظوری آتی ہے تو اس سے خلیفہ بنتا ہے. تو خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ اس کا ایک واضح نشان ہے. جزاکم اللہ.